हे परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियों, यहोवा का धन्यवाद करो, उसका गुणानुवाद करो, यहोवा की महिमा और सामर्थ को सराहो, यहोवा के नाम की महिमा करो, पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा को दंडवत करो। हे परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियों, यहोवा का गुणानुवाद करो। आइए हम सब अपने सरों को झुकाएं और अपने परमेश्वर का धन्यवाद दें कि परमेश्वर ने आज इस विश्रामवार में हम सबों को अपनी सामर्थ्य के जरिए सही सलामती से पहुंचाया और ये मुबारक मौका परमेश्वर ने हमें दिया कि हम परमेश्वर की आराधना और स्तुति कर सकते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान और दयावान परमेश्वर, आशीष के मूल स्रोत है आप प्रभु, और आपके द्वारा प्रभु हमने आज के दिन की आशीष को ग्रहण किया। हम सोए प्रभु और आज का भोर का प्रकाश हमने देखा, क्योंकि प्रभु आप हमारे लिए जाग रहे थे, आपके स्वर्गदूत हमारा पहरा दे रहे थे। प्रभु जी, आपने हमारे जान और हमारे माल की हिफाजत करी, हमारे परिवारजनों को संभाल के रखा। चाहे बीमारियां आई, चाहे परेशानियां आई, चाहे प्रताड़नाएं आई, लेकिन फिर भी प्रभु हम बने रहे, क्योंकि हमारे तरफ आप थे। प्रभु, हम आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं। इस छोटी सी इबादत को जब हम शुरू करते हैं प्रभु, आपके नाम से, आपका कलाम अभी हमने पढ़ा जो कहता है यहोवा का गुणानुवाद करो। हे यहोवा के पुत्र और पुत्रियों, यहोवा का गुणानुवाद करो। सच में प्रभु, हम बहुत कमजोर मनुष्य हैं, हम में सच में इतनी सामर्थ्य नहीं है प्रभु कि हम किसी भी कार्य को अंजाम दे सकें, लेकिन प्रभु सिर्फ आपका अनुग्रह है, आपकी सामर्थ्य है, जिसके जरिए प्रभु हमने आज का दिन देखा और अपने कार्यों को हम संपन्न करने पाए। परमेश्वर पिता, इस पूरी इबादत को आपके हाथों में रखते हैं, अपनी अगुवाई में लेके चलें। कलाम को पढ़ने की, सुनने की और समझने की सामर्थ्य हमें अता करें, और कलाम के जरिए प्रभु हम सबसे बातचीत करें। खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनिए और कबूल कीजिए, आमीन। आज के डिवोशन के लिए हम निकालेंगे न्यायों उसका 15वां अध्याय, उसकी 9 आयत से लेकर 17 आयत तक। न्यायों 15 अध्याय 9 से 17 आयत। कलाम इस प्रकार से कहता है, तब पलिश्तियों ने चढ़ाई करके यहूदा देश में डेरे खड़े किए और लही में फैल गए। तब यहूदी मनुष्यों ने उनसे पूछा, तुम हम पर क्यों चढ़ाई करते हो? उन्होंने उत्तर दिया, शिमशोन को बांधने के लिए चढ़ाई करते हैं कि जैसा उसने हमसे किया वैसे ही हम भी उससे करें। तब 3000 यहूदी पुरुष एताम नामक चट्टान की दरार में जाकर शिमशोन से कहने लगे, क्या तू नहीं जानता कि पलिश्ती हम पर प्रभुता करते हैं? फिर तूने हमसे ऐसा क्यों किया? उसने उनसे कहा, जैसा उन्होंने मुझसे किया था वैसा ही मैंने भी उनसे किया है। उन्होंने उससे कहा, हम तुझे बांधकर पलिश्तियों के हाथ में कर देते हैं। शिमशोन ने उनसे कहा, मुझसे ये शपथ खाओ कि तुम मुझ पर प्रहार न करोगे। उन्होंने कहा, ऐसा न होगा, हम तुझे बांधकर उनके हाथ में कर देंगे, परंतु तुझे किसी रीति मार न डालेंगे। तब वे उसको 2 नई रस्सियों से बांधकर उस चट्टान में से ले गए। वो लही तक आ गया तो पलिश्ती उसको देखकर ललकारने लगे। तब यहोवा का आत्मा उस पर बल से उतरा और उसकी बाहों की रस्सियां आग में जले हुए सन के समान हो गई और उसके हाथों के बंधन मानो गलकर टूट पड़े। तब उसको गधे के जबड़े की एक नई हड्डी मिली और उसने हाथ बढ़ाकर उसे लिया और उससे 1000 पुरुषों को मार डाला। तब शिमशोन ने कहा, गधे के जबड़े की हड्डी से ढेर के ढेर लग गए। गधे के जबड़े की हड्डी ही से मैंने 1000 पुरुषों को मार डाला। जब वह ऐसा कह चुका तब उसने जबड़े की हड्डी फेंक दी और उस स्थान का नाम रामा लही रखा गया। ये परमेश्वर का पवित्र वचन है। इसके पढ़े, सुने और ग्रहण किए जाने पर प्रभु की आशीष हो, आमीन।
ये वक्त होगा इंटरसेसरी प्रेयर्स के लिए। हम प्रार्थना करेंगे अपनी कलीसियाओं के लिए, अपने देश के लिए, अपने तमाम अधिकारियों के लिए। दुआ करेंगे वो तमाम लोग जो इस समय अभी भी आंकड़े बता रहे कि 6 लाख से ज़्यादा लोग संक्रमित हैं कोरोना के कहर से। हम प्रार्थना करेंगे और धन्यवाद देंगे परमेश्वर का उन तमाम लोगों के लिए जो फिर से सामर्थ्य पाकर, जैसे शिमशोन की रस्सियां जल गई परमेश्वर की आत्मा के उतरते ही, वैसे ही कोरोना की रस्सियां जला दी गई, उसके बंधन तोड़ करके जो लोग खड़े हुए हैं उन सब के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देंगे। आइए हम अपने सरों को झुकाएं, प्रार्थना में चलें। सर्वशक्तिमान और दयावान परमेश्वर प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आपने ये मुबारक मौका दिया कि हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें और प्रार्थना के जरिए अपनी कलीसिया, अपने लोगों को प्रभु आपके पवित्र लहू के बाड़े में बांध सकें। प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें जिंदों की ज़मीन पे रखा कि हम प्रभु अपनी ज़बान के द्वारा आपकी हम्द बयां कर सकते हैं। प्रभु, सबसे पहले हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, हमारे चर्चेज में लोग बीमार तो पड़े, परेशान हुए, लेकिन खुदावंद आपका रहम रहा हमारी कलीसिया पे और कलीसियाओं पे पिता परमेश्वर, कि एक भी इंसान, कोरोना ने किसी इंसान को गिरा नहीं पाया। लड़खड़ाया जरूर इंसान, लेकिन गिर नहीं पाया। प्रभु, आपने अपनी सामर्थ्य के जरिए प्रभु हमारे लोगों को खड़ा किया, हमारे विश्वास को मजबूत किया, हमारी प्रार्थनाओं को सुना प्रभु। और हम धन्यवाद देते उन तमाम भाइयों और बहनों के लिए जिनको प्रभु हमारी कलीसिया में प्रभु आपने खड़ा किया, तैयार किया प्रभु, ताकि वो एक नई पारी को खेल सके, एक नए तरीके से अपने जीवन को शुरू कर सके। प्रभु, आपने मौत के सारे बंधनों को तोड़ दिया प्रभु जी, आपकी आत्मा उतरी प्रभु, और प्रार्थनाओं के जरिए प्रभु जी वो मजबूती मिली हमारे शरीरों को कि हम सब खड़े हो सके और आपकी आराधना स्तुति कर सके। प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आराधना स्थल खुल गए प्रभु जी, और हमने आराधना करी बृहस्पतिवार और शुक्रवार को प्रभु, और ये हमेशा प्रभु हम चाहेंगे परमेश्वर कि आगे जारी रहे। पिता परमेश्वर, तमाम चर्चेज आज खुल रहे हैं प्रभु, जिनमें पिता परमेश्वर प्रार्थनाएं की जाएंगी प्रभु। अपने भवन से की गई प्रार्थना का जवाब हाँ और आमीन में दीजिए। खुदावंद, हम आपसे प्रार्थना करते हैं अपने तमाम अधिकारियों के लिए, अपने बिशप साहब के लिए, अपने प्रभु तमाम डायसिस के अधिकारियों के, अन्य अधिकारियों के लिए प्रभु जी जो अलग अलग वर्क करते हैं प्रभु डायसिस में रह करके। पिता परमेश्वर, उन सबको सामर्थ्य और आशीष से परिपूर्ण कीजिए। हमारे बिशप साहब को तमाम देखी और अनदेखी शक्ति से बचा के रखिए प्रभु। इस मौसम की मार से उन्हें बचाइए, उनके पैरों में जो तकलीफ है प्रभु उसको ठीक कीजिए पिता परमेश्वर। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं अपने साथी पादरी साहिबानों के लिए पिता परमेश्वर, अलग अलग कलीसियाओं का संचालन करते हैं प्रभु जी। प्रभु, उनके साथ रहिए, उनकी कलीसियाओं को प्रभु जी बचा के रखिए पिता परमेश्वर। अपने दास और दासियों पे अपना अनुग्रह उतारिए, उनकी प्रार्थनाओं का जवाब हाँ और आमीन में दीजिए प्रभु जी। ये समय है जबकि हम अपने साथियों के लिए लगातार प्रार्थना करें पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर अपने देश के तमाम अधिकारियों के लिए, अपने प्रधानमंत्री, अपने राष्ट्रपति, अपने देश के और इस राज्य के राज्यपाल के लिए, मुख्यमंत्री के लिए प्रभु, और अन्य मंत्रीगणों के लिए प्रभु, जो पिता परमेश्वर इस समय कार्य कर रहे हैं प्रभु, ताकि हमारा देश उन्नत हो सके। हमारा देश प्रभु इस कोरोना की महामारी से जूझ रहा है, और प्रभु इस समय जबकि हमारे देश में आर्थिक संकट है पिता परमेश्वर, अपने ज्ञान और बुद्धि, अपनी सूझबूझ से प्रभु इन तमाम प्रभु बड़े अधिकारियों को परिपूर्ण करें। अपने जिले के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को आपके हाथ में रखते हैं, और तमाम पुलिस और प्रभु तमाम फ्रंट लाइन वर्कर्स को प्रभु आपके हाथों में रखते हैं, जो दिन रात सेवा कर रहे हैं। खासतौर पर प्रभु मेडिसिन से जुड़े हुए या मेडिकल से जुड़े हुए लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। तमाम नर्सेज, तमाम डॉक्टर्स को प्रभु आपके हाथों में रखते हैं, सबको सुरक्षित बना करके रखें पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर होने दे उनके हाथों से बहुतायत से लोगों को शिफा मिले प्रभु। जितनों ने प्रभु ये टीकाकरण करवाया है प्रभु, टीके लगवाए प्रभु, उनमें पिता परमेश्वर एंटीबॉडी बने प्रभु, ताकि ये जो डेल्टा वेरिएंट है प्रभु, जिसके लिए अभी साइंटिस्ट कह रहे हैं कि हमें समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या चीज़ है प्रभु, उस वेरिएंट से प्रभु जी, जबकि लोग कह रहे हैं प्रभु, डॉक्टर्स कह रहे हैं कि 60% ज़्यादा
तेजी से ये असर कर रहा और ये सीधे लंग्स पे असर करता है। प्रभु हमें सांस तो आप देते हैं, हमारे शरीर को प्रभु मिट्टी में प्रभु जान किसने फूकी? सिर्फ आपकी आत्मा थी, आपकी श्वास से प्रभु हम जिंदा हैं। तमाम लोग प्रभु जो इस समय जूझ रहे हैं, तमाम मसीह भाई बहनों के लिए, अपने आसपास के रहने वाले लोगों के लिए, सबके लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु सबको सुरक्षित बना करके रखिए पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, कई तरीके के फंगस फैल गए प्रभु, और भी बहुत सारे रोग और कीटाणु फैल रहे हैं पिता परमेश्वर, अपने लोगों को बचा के रखिए प्रभु जी। आप इस श्राप से प्रभु हमें बचाइए प्रभु, इस संकट से हमें बचाइए पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर तमाम बुजुर्गों के लिए और बच्चों के लिए, जबकि कहा जा रहा है प्रभु ये डेल्टा वेरिएंट प्रभु ये बच्चों पे ज्यादा असर कर रहा है, जिनके श्वसन तंत्र कमजोर है, जिनके फेफड़े कमजोर है खुदावन, उन पे ज्यादा तेज ज्यादा घातक असर कर रहा है खुदावन। मैं प्रार्थना करता हूं हर एक बच्चे के लिए, हर एक बुजुर्ग के लिए, उनकी जान को बचा करके रखें, इस वेरिएंट से बचा करके रखें, बच्चों को प्रभु ठीक रखें प्रभु पिता परमेश्वर। मेडिकल इमरजेंसी में जो वर्क कर रहे हैं प्रभु उनको सामर्थ्य दे, अपने ज्ञान दे प्रभु, ताकि वो अच्छी तरीके से प्रभु वो देखभाल कर सके तमाम बीमारों की, और प्रभु हमारे बच्चे बचाए जा सके, हमारे जवान बचाए जा सके, वो लोग जो दूर जाकर के नौकरियां कर रहे हैं वो बचाए जा सके पिता परमेश्वर। पहले 3 राज्यों में था, 12 राज्यों में अलर्ट जारी कर दिया गया। इसका मतलब सरकार समझ रही है, डॉक्टर समझ रहे हैं कि परेशानी बहुत बड़ी है खुदावन। आपने हमको पिता परमेश्वर अधिकार दिया है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। प्रभु हम मांगते हैं अपने लोगों के लिए, अपने लोगों को बचा करके रखिए प्रभु। ये आपकी कलीसिया, ये आपके लोग हैं, ये आपकी प्रजा है प्रभु पिता परमेश्वर। चाहे किसी भी धर्म और जाति के लोग हैं प्रभु, हम सब मनुष्य हैं, हम सब एक ही डीएनए को प्रभु, मनुष्य के डीएनए को प्रभु हम एक दूसरे से बांटते हैं खुदावन। हम चाहते हैं प्रभु हर एक मनुष्य, हर एक स्त्री और पुरुष बचाया जाए, और प्रभु आपकी महिमा प्रभु, जैसा हम गीत गाते हर एक घुटना झुकेगा, हर जबान गाएगी कि प्रभु है, उसी तरीके से हर एक घुटना झुके, हर जबान ये कहने वाली हो सके कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें बचाया है खुदावंद। अपने रहम से हमारे लोगों को बचा के रखिए। सारी आदर सारी महिमा आपको देते हैं, विनती बड़े विश्वास के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते सुनिए और कबूल कीजिए, आमीन। इससे पहले कि हम कलाम में चले, हम एक छोटा सा कोरस गाएंगे। ना तो बल से ना शक्ति से, पर सिर्फ तेरी आत्मा के द्वारा ये पहाड़ टल जाएगा। ना तो बल से ना शक्ति से, ना तो बल से ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, पर तेरी आत्मा के द्वारा। सर्वशक्तिमान और दयावान परमेश्वर आपके सम्मुख आए हैं, आपके कलाम के जरिए आपके लोगों से जुड़ना चाहते हैं। प्रभु इस कलाम के जरिए अपने लोगों से बातचीत करें। जो भी इस कलाम से जुड़ता है, सुनता है प्रभु जी, उस ये कलाम पिता परमेश्वर उनसे बातचीत करे, और हमारा विश्वास प्रभु आप में बहुत मजबूत हो इस कलाम के जरिए। सारी आदर सारी महिमा आपको देते हैं, विनती बड़े विश्वास के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते सुनिए और कबूल कीजिए, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो, खुदावन ने ये मुबारक सुबह और ये विश्रामवार मुझे और आपको दिया, ताकि हम सब मिल कर के परमेश्वर की आराधना और स्तुति कर सकते हैं, परमेश्वर के कलाम को पढ़ सकते हैं, परमेश्वर के कलाम पे मनन कर सकते हैं। आज अजीज़ों पुराने अहदनामे जजेस न्यायों की का 15वां अध्याय और उसकी 9 से लेकर 17 आयत आपके सामने पढ़ी गई। बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है ये कलाम। अगर आप इसको गौर से पढ़ें, आपको दिखेगा परमेश्वर का नेचर, कि परमेश्वर कैसे छोटी से छोटी चीज़ों से
बड़े से बड़े कार्य कराने में सक्षम है। और परमेश्वर के लोगों को, जो परमेश्वर में बने हुए हैं, जो परमेश्वर के साथ चलते, जैसा कलाम कहता है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय कि तुम मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। तो ये बात सच है और हर एक विश्वासी इस बात को जानता है कि हम परमेश्वर से अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। बीते सप्ताह हमने देखा, बीते कलाम में हमने देखा था किस तरीके से उसने मूसा को चुना। मूसा जो कि अपने ससुर के यहाँ रहता था, परमेश्वर ने उसको वहां से बुलाया बुजुर्गी के आलम में, जबकि उसकी शरीर शायद उसका साथ ना देता, जबकि उसके हाथ पैर इतने मजबूत नहीं थे। तब परमेश्वर ने उससे कहा, मूसा तेरे हाथ में क्या है? इस हाथों की जरूरत है और हाथ में जो तूने कमजोर सी चीज पकड़ रखी है, इस चीज के जरिए ही मैं अपने लोगों को छुड़ाऊंगा। तू जाएगा, तू छुड़ाएगा मेरे लोगों को, और तेरा हथियार होगा ये लकड़ी जो तेरे हाथ में है, ये रॉड एंड दाई स्टाफ दे कंफर्ट मी। और सच में उसकी छड़ी और उसके लाठी से हमें शांति मिलती है। उसने उन तमाम लाखों इजरायलियों को शांत कर दिया सिर्फ अपनी लाठी के जरिए। मेरे अजीजों, हम देखते हैं किस तरीके से दाऊद ने एक छोटे से गोफन से, जो कि किसी हथियार में आता नहीं, सिर्फ चिड़ियों को भगाने के काम आता है। खेत में जो चिड़ियाँ चलती हैं, उड़ती हैं, उनको भगाने के काम आता है। कोई जानवर अगर आ जाए दूर से उसको भगाने के काम आता है। ऐसा नहीं कि वो किसी की जान ले लेता हो गोफन, लेकिन उस गोफन के जरिए उस एक पत्थर, मैं कहता हूं अगर 5 पत्थर भी इस्तेमाल करता दाऊद और 5वें पत्थर से मारता तो समझ में आता है। लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह देखिए कि दाऊद ने सिर्फ एक चमकीला पत्थर लगाया गोफन में और फेंका, और उसको मालूम था कि उसका खुदा उसके साथ है और वो निशाना वो लगा रहा है, लेकिन उस तक पहुंचाएगा, उस निशाने तक उसका खुदा उस पत्थर को लेकर के गया। और ऐसी जगह जो पूरा लदा हुआ था तमाम साजो सामान से युद्ध के, वो गोलियत धराशाही हो गया, वो गोलियत गिर गया। लोग परेशान हो गए, सकते में आ गए, जवान लड़के ने कैसे कार्य कर दिया, किस चीज से मारा। राज्यों में लोगों को मालूम पड़ा, परेशान हो गए, अरे एक गोफन से। जी हाँ मेरे अजीजों, एक छोटी सी चीज भी अगर परमेश्वर के नाम से आप करते हैं, एक छोटी सी चीज का भी इस्तेमाल अगर आप परमेश्वर के लिए करते हैं, तो परमेश्वर उसको भी इतनी आशीष देता है कि आप समझ नहीं सकते। मेरे अजीजों, आज भी हम देखते हैं, अगर आप जजेस को पढ़ेंगे अगर गौर से, तो आप देखेंगे यहाँ शिमशोन के बारे, मानोह का पुत्र शमशोन जिसके लिए कहा गया इसके बाल ना मुड़वाना कभी, जिसके लिए कहा गया इसको मधु खिलाना, जिसके लिए कहा गया कि ये परमेश्वर का चुना हुआ है। जब वो गर्भ में था तब से परमेश्वर ने उसे चुन रखा था। और बाइबल बताती है इस मानोह के पुत्र ने सीन बदल दिया, सब कुछ को पलट के धर दिया। वो पलिश्ती जो बार बार आके आक्रमण करते थे वो डर गए। आपका विरोधी डर जाएगा अगर आपका परमेश्वर आपके साथ है। अगर आपका परमेश्वर आप में होकर कार्य कर रहा है तो आपका विरोधी डर जाएगा, आपका विरोधी परास्त हो जाएगा। आप उसके सामने जाएंगे तो जरूर, लेकिन वो आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। बार बार देखिए यहाँ लिखा हुआ है 13वीं आयत में, उसने कहा ऐसा ना होगा, हम तुझे बांध कर उसके हाथ में कर देंगे, परंतु तुझे किसी रीति से मार ना डालेंगे। तो शमशून बार बार कहने लगा, भैया तुम तो मेरे लोग हो, तुम मुझे मत मारना, दे दो उनके हाथों में, जो तुम्हारा विरोध कर रहे हैं, जो इस इजरायली जाति का विरोध कर रहे हैं, उनके हाथों में दे दो। क्योंकि उसको अपनी ताकत से ज्यादा उस परमेश्वर की ताकत पे यकीन था जिसने उसको यहां तक पहुंचाया था। उसको मालूम था कि उसके अंदर जो सामर्थ है वो उनसे ज्यादा सामर्थी है जो उसके सामने खड़े हुए हैं। उसको मालूम था कि वो कर सकता है जो ये पलिश्ती सोच और समझने के बावजूद, रणनीति बनाने के बावजूद भी नहीं कर सकते हैं। इस मानोह के पुत्र को मालूम था कि वो क्या कर सकता है। अजीजों, बाइबल बताती है कि रस्सियों में बांध करके शमशून को ले गए। पलिश्तियों के सामने रस्सियों से बंधा हुआ शमशून खड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी वो डर नहीं रहा है, वो डर नहीं रहा। बाइबल बताती है उसने गधे के जबड़े की एक नई हड्डी उसको मिल गई। देखिएगा,
उसकी नजर कहां गई? एक ऐसी चीज पे गई जिसका कोई इस्तेमाल नहीं है। गधे के जबड़े की हड्डी कौन उठाता है, कौन लड़ता है उससे? लेकिन फिर वही बात आई, तेरे हाथों में क्या है? शमशून, तेरे हाथों में क्या है? मूसा, तेरे हाथों में क्या है? आज इसी से मैं वो करूंगा जो कोई सोच नहीं सकता। दाऊद, तेरे हाथों में क्या है? आज तेरे हाथों में जो कुछ भी है, तेरे से वो सब कुछ करूंगा, करवाऊंगा जो कोई नहीं कर सकता है। 40 दिन और 40 रात ये पलिश्ती चिल्ला रहा था, लेकिन उस पलिश्ती को खामोश कर दिया परमेश्वर ने एक महज गोफन से। और यहां हम पाते हैं दाऊद और मूसा के सबब में और छोटी चीज, कोई हथियार नहीं है ये। लाठी तो फिर भी हम किसी को मार सकते हैं, शायद जान से ना मार पाए लेकिन मार तो सकते हैं। गोफन से शायद जान से ना मार पाए लेकिन मार तो सकते हैं, उसको घायल तो कर सकते हैं। लेकिन गधे की जबड़े की हड्डी में क्या है? कुछ भी नहीं है। वो उससे कैसे इंसान मरेगा, उससे कैसे वार किया जाएगा? शमशून को कुछ भी नहीं मालूम था। बस शमशून को मालूम था कि उसका खुदा उसके साथ है। शमशून से खुदा पूछता है, आज तेरा हाथ खाली क्यों है शमशून? देख तेरे आसपास क्या है, उठा ले। और छोटी हो बड़ी हो, अगर शायद वो एक ईंट भी उठा लेता ना, तो वो उस ईंट से भी परमेश्वर अपनी करिश्मा दिखा देता। और यहां हम पाते एक निर्जीव चीज, एक गधे की जबड़े की हड्डी शमशून ने अपने हाथों में ली। और बाइबल बताती है उसने 1000 लोगों को, 1000 सिविलियंस को नहीं, 1000 आर्मी मैन को, जो तैयार थे, जो युद्ध करने के लिए तैयार थे, जिनको प्रशिक्षण मिला था युद्ध करने का, जिनको तलवार चलाना, भाला चलाना और हर तरीके से योग्य थे लड़ाई करने के लिए, उनमें से 1000 लोगों को एक हड्डी के करिश्मे ने हिला के धर दिया। पलिश्ती डर गए, पलिश्ती डर गए। क्यों डर गए? क्योंकि वो समझ गए कि इनके साथ जो है वो बहुत बड़ा है। आज हमें और आपको ये बात समझनी है कि मेरे और आपके हाथ में क्या है, क्या अपने हाथ में रख रहे हैं। परमेश्वर ने हमारे हाथों में सिर्फ समय नहीं, हमने पिछली बार देखा था समय, लेकिन परमेश्वर ने हमारे हाथों में हमारी योग्यताएं दी हैं। परमेश्वर ने हमें सभी योग्यताएं दी हैं। किसी को उसने अधिक योग्यताएं दी हैं और किसी को कम, परंतु अपनी योग्यताओं की कमी को देखकर हम दूसरों से जलन नहीं करनी चाहिए। हमें अपनी इन योग्यताओं को परमेश्वर की सेवा के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। हमें अपनी योग्यताओं को, बाइबल बताती है आत्मा उतरी तो क्या हुआ? वो रस्सियां जल गई। प्रेज द लॉर्ड। आत्मा उतरी तो रस्सियां जल गई। हमें आज खुदा से मांगना है कि ऐ खुदा बाप, अपनी आत्मा को उतारिए ताकि ये कोरोना की रस्सियां जल जाएं, जिससे बांध दिया शैतान ने, वो रस्सियां जला दी जाए। और महज आज हमें देखना कि हमारे हाथ में क्या है। आज की सुबह मैं आपसे कहूंगा, अपने परिवार की तरह आपसे कहूंगा, जैसे मेरा परिवार है मैं उनसे कहूंगा, वैसे मैं आपसे भी कहता हूं कि आपके हाथ में आपका शस्त्र होना चाहिए। ठीक है, आपको बांध दिया गया है, ठीक है आप बंधन में हैं, ठीक है आप परेशानी में हैं, ठीक है आप कमजोरी में हैं, लेकिन फिर भी क्या है, जब हम बीमार होते हैं, बच्चे बीमार होते हैं, तो लोग बाइबल हमारे सिरहानों पर रख देते हैं। आज वो सिरहाने से उठा करके अपने हाथों में लेनी है, क्योंकि ये वो ताकत है जब हमारे हाथ में रहेगी तो करिश्मा हो जाएगा। हजारों नहीं लाखों में लोग आपकी तरफ आ जाएंगे, नतमस्तक हो जाएंगे, डर जाएंगे, भयग्रस्त हो जाएंगे लोग। क्यों? क्योंकि आपके पास सृष्टिकर्ता की वो पूंजी है, वो कुंजी है जिसके जरिए आप बहुत बड़े से बड़े ताले को खोल सकते हैं। महंगी से महंगी चीजें आप ले सकते हैं, क्योंकि आपके पास परमेश्वर का दिया हुआ ये धन है, ये अनमोल धन है। किसी को अच्छा गाना आता है, किसी को अच्छा बजाना आता है, कोई अच्छा प्रचार कर सकता है, कोई अच्छा मैनेजमेंट कर सकता है। जरूरी नहीं है कि जो अच्छा मैनेजमेंट कर सकता है वो अच्छा प्रचार कर सके, जो अच्छा प्रचार कर सकता है वो अच्छा गाना गा सके, जो अच्छा गाना गा सकता है वो अच्छे वाद्य यंत्र बजा सके। ये जरूरी नहीं, बहुत कम होते हैं, 2% या 3% लोग होते हैं जो सब कुछ कर सकते हैं, जिसे हरफन कहते हैं, कर सकने वाला। सब कोई नहीं कर सकता। हम लोग एक आम इंसान हैं जिसमें परमेश्वर ने कुछ ना कुछ योग्यताएं दे रखी, कुछ ना कुछ तोड़ा हमें दे रखा है। हमें परमेश्वर ने जबान दी है, हम उससे बुराइयां कर रहे हैं,
हमें इल्म दिया, हमें ज्ञान दिया है, तो हम एक दूसरे को नीचे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं उस ज्ञान की। नहीं अजीजों, ऐसे परमेश्वर का कार्य आगे नहीं बढ़ेगा। जब तक मैं से हम ना बनेंगे तब तक कार्य पूर्ण नहीं हो पाएगा। परमेश्वर ने सिर्फ हमें योग्यताएं नहीं दी है, हमारे घरों में परमेश्वर ने अपनी सबसे बड़ी आशीष दी, और वो क्या है? हमारे बच्चे। हमारे बच्चों के रूप में परमेश्वर ने हमारे हाथों में अपनी आशीष दी है। आज अपने बच्चों को अपने हाथों में देखना, जैसे परमेश्वर ने कहा, देख तेरा चित्र मेरी हथेली पर है, तेरी शहरपनाह मेरी हथेली पर है, मैं तुझे हमेशा देखता हूँ। उसी तरीके से अब हमें अपने बच्चों को भी देखना है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उन तमाम माता पिताओं का जो हमेशा अपने बच्चों को संडे स्कूल, यूथ में आगे बढ़ाते हैं। चर्च की सफाई हुई, तमाम जवानों ने, तमाम बच्चों ने इस सफाई में पार्टिसिपेशन किया। परमेश्वर देखता है, मनुष्य उसके अवध में कुछ नहीं दे सकता। यदि यकीन रखिएगा, जो परमेश्वर के घर की धूल झाड़ते हैं, परमेश्वर उनकी जिंदगी की धूल झाड़ देता है। जो परमेश्वर के घर की सफाई करते हैं, परमेश्वर उनके जीवन से सारी मलिनता को दूर कर देता है। उनका 1 रुपया भी 1000 रुपए के बराबर बन जाता है। आप करके देखिएगा, और जितनों ने किया है वो सब आशीष से परिपूर्ण हुए। जितनों ने अपनी जबान से खुदावंद की हम्द की, बुराई ना करके खुदावंद की हम्द की, वो सब आशीष से परिपूर्ण हुए। हमारे हाथों में हमारे बच्चे हैं, उनका भविष्य है, उनका भविष्य हमें सौंपा गया है, हमें दिया गया है। हमें इन बच्चों को इस प्रकार से परवरिश करनी है कि उनके जीवनों की गवाही के द्वारा लोग उनमें प्रभु यीशु को देख सकें, उनमें प्रभु यीशु को देख सकें। अजीजों, वक्त बहुत बुरा है। बाइबल कहती है वक्त को गनीमत जानो, क्योंकि दिन बहुत बुरे हैं। ये हजारों साल पहले लिखा गया था, बुरे हैं, लेकिन आज 2021 में बहुत बुरे कहा जाए तो कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि सच में बहुत बुरे हैं। कुछ कोरोना से मर गए, कुछ भूखमरी से मर गए, कुछ तंगहाली से मर गए, कुछ साइकिल चलाते चलाते अपने गांव पहुंचते ही मर गए बीच रास्ते में। बहुत, आप अगर अपने घर में हैं, आपके ऊपर छत है, आपके घर में पंखा चल रहा है, बत्ती जल रही है, रोटी मिल रही है, तो शुक्र कीजिए खुदा का, आप बहुतों से बहुत अच्छे। खुदा ने आज हमें मौका दिया है कि हम परमेश्वर का कम शब्दों में धन्यवाद दे सकें, परमेश्वर का कम शब्दों में धन्यवाद दे सके। परमेश्वर ने ये समय हमें दिया, हमारा समय कोई हमसे छीन नहीं सकता जब तक हम उसे गंवाएं नहीं। मुझे याद आता है जब मैं छोटा था तो मेरी नानी हमेशा कहती थी, बाबू ये समय चला गया तो दोबारा नहीं आएगा। आज ये समय खुदा ने मुझे और आपको दिया है। ये छोटा सा रिफ्लेक्शन जो परमेश्वर के कलाम से मैंने आपके सामने रखा है, शिमशोन के मार्फिक, देखिएगा शिमशोन की रस्सियां कब जली? जब शिमशोन के ऊपर परमेश्वर की आत्मा उतरी, जीभें फट गई। पूरे नए अहदनामे में पढ़ेंगे तो वहां लिखा हुआ है, परमेश्वर की आत्मा उतरी तो सब अन्य भाषा बोलने लगे पेंटेकोस्ट के दिन, और सबने बपतिस्मा लिया और सब प्रभु में आ गए। परमेश्वर की आत्मा उतरी तो हजारों लोग हलाक कर दिए गए। परमेश्वर की आत्मा उतरेगी तो इस शहर से, इस देश से ये संकट दूर हो जाएगा। अलग अलग धर्मों के लोग अलग अलग तरीके से प्रार्थना कर रहे हैं। हमने जब हिंदू धर्म को देखा, हम देखते हैं मंदिरों में लोग सर झुका के प्रार्थना कर रहे हैं, लोग यज्ञ कर रहे हैं, लोग तप कर रहे हैं, लोग मदरसों में दुआएं कर रहे हैं, लोग मस्जिदों में दुआएं कर रहे हैं, शिवालयों में जा रहे हैं दुआएं करने। आज ये दिन हमको और आपको दिया गया है कि हम दुआ के जरिए इस दिन की आशीष को प्राप्त करें। और यकीन मानिए, जो आज आप दुआ करेंगे ये विश्रामवार है, ये परमेश्वर इस समय निकट रहता है हमारे। रोज तो रहता ही है, लेकिन विश्रामवार के दिन निकट रहता है हमारे। आओ हम एक साथ रहें, एक साथ बातें करें, एक दूसरे से वार्तालाप करें। आज परमेश्वर ऐसी योजना बना के हमारे पास आता है कि वो सब कुछ सुन ले हमारा, और वो क्या ना, जैसे एक पिता सोचता है मैं अपने बच्चे के लिए क्या ना कर दूं, ऐसे परमेश्वर भी जानता है, वो सोचता है कि मैं अपने बच्चों के लिए क्या ना कर दूं। अजीजों, ये शिमशोन और ये पलिश्तियों का गिराया जाना, ये मारा जाना, ये बताता, ये सिद्ध करता है कि परमेश्वर जब उतरेगा, परमेश्वर की आत्मा जब उतरेगी
तो सारा सिनेरियो बदल जाएगा, है ना। कहते हैं वक्त बिगड़ी बन जाएगी, वक्त टल जाएगा, नाम यीशु जो लब से निकल जाएगा। आज यीशु का नाम हमारे और आपके लब से निकलना है, ताकि हम परमेश्वर को धन्यवाद दें, परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर की आत्मा का स्वागत करें अपने अंदर, और तब परमेश्वर अपने कार्य को परिपूर्ण करेगा हमारे जीवनों के जरिए। परमेश्वर आप सबको बहुत आयत से आशीष दे, आपके परिवारों को आशीषित करे, और परमेश्वर हर तरह की कमी घटी को आपके जीवनों में दूर करे, हर तरह की बीमारियों को और संकट को आपके जीवन से दूर करे। आइए हम अपने सर को झुकाएं, प्रार्थना में चलें। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु हम आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं। ये छोटा सा कलाम, लेकिन इसमें आपकी ताकत दिखती है प्रभु, इसमें आपका जलवा दिखता है, इसमें दिखता है कि इंसान कितना कमजोर है आपके सम्मुख। वो सब तरीके के अस्त्र शस्त्र धारण करके आए थे कि शमशून को ले जाएंगे, लेकिन प्रभु जब आपकी आत्मा उतरी तो 1000 आदमी यूं ही साफ हो गए। एक बिना हथियार के प्रभु आपने लोगों को गिरा दिया। प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद आपकी महिमा हो, परमेश्वर आपका जलाल आपके लोगों पर जाहिर हो। आज का दिन और इस पूरे हफ्ते को प्रभु मैं आपके पवित्र हाथों में रखता हूँ। अपने तमाम कलीसियाओं को और कलीसिया जनों को प्रभु आपके हाथों में रखता हूँ। सबको सुरक्षित रखिएगा जब तक हम दोबारा ना मिले। अपने लहू में हम सबों को हमारे स्थानों पर महफूज रखिएगा। खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनिए और कबूल कीजिए, आमीन। प्रभु की प्रार्थना में एक साथ मिलकर बोलेंगे। आए हमारे बाप, तू जो आसमान में है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती हुई ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ की रोटी आज हमें दे, हमारे कसूरों को माफ़ कर जैसे अपने कसूर वालों को माफ़ करते हैं। हमें आज़माइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत जलाल अब तक तेरा ही है, आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और वो पाक की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक के साथ, तमाम ईमानदारों के साथ अब से लेकर हमेशा हमेशा तक होती रहे, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर से मैं आप सबका इस्तकबाल करता हूं कि परमेश्वर, और चाहता हूं कि परमेश्वर आप सबको संभाले, आप हमारे बीच से रोग और परेशानियां दूर की जाएं। परमेश्वर अपना अनुग्रह आप सबके ऊपर बनाए रखे, परमेश्वर की संगति में रहें, आगे बढ़ते रहें। परमेश्वर अपने जलाल से आपको मामूर करे।